जनरल इंजीनियरिंग यूनिट 2। इसमें केवल एक ही पार्ट है एमसीक्यू का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है हमारा, पैसिव नेटवर्क्स क्या होते हैं? तो ऐसे नेटवर्क जिनमें कोई भी ईएमएफ नहीं होता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जुड़ा नहीं होता, उसे पैसिव नेटवर्क कहा जाता है। दूसरा है एक्टिव नेटवर्क्स क्या होते हैं? तो ऐसे नेटवर्क्स जिसमें कम से कम एक, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईएमएफ लगा हो, उसे एक्टिव नेटवर्क्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में नोड क्या होता है? तो नेटवर्क में एक ऐसा जॉइंट जहां 2 या 2 से अधिक अवयव लगे हों। अवयव क्या हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थेवेनिन प्रमेय में लोड धारा का सूत्र लिखिए। तो थेवेनिन प्रमेय में लोड धारा IL इक्वल्स टू होता है V0 C अपॉन RT प्लस RL या फिर VT अपॉन RT प्लस RL, जहाँ VTH क्या है, ये इसे थेवेनिन वोल्टेज कहा जाता है। RTH क्या है, या RI, इसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस और RL को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना, लोड करंट इक्वल्स टू थेवेनिन वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसमें क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है, RI या RTH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवेनिन प्रमेय में लोड प्रतिरोध का संयोजन किस क्रम में होता है? तो आपने इसके सर्किट में देखा था, इसमें हम लोड प्रतिरोध को थेवेनिन सर्किट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवेनिन प्रमेय में थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है? तो थेवेनिन प्रमेय में ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है उसे क्या कहते हैं? थेवेनिन वोल्टेज। क्या कहा जाता है? थेवेनिन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेश क्या होता है? तो मेश एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो, उसे क्या कहा जाता है? मेश कहा जाता है। या फिर सबसे छोटा लूप को क्या कह देते हैं? मेश। सबसे छोटा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो, उसे मेश कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे परिपथ जिसके अवयव में धारा व वोल्टेज के कारण कोई बदलाव ना हो, ठीक है। एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर लगे हैं और इन एलिमेंट्स में धारा व विभव के कारण कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम कौन सा परिपथ कहते हैं? लीनियर परिपथ या रेखीय परिपथ कहा जाता है, ठीक है, रेखीय परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेखीय परिपथ क्या होते हैं? तो अरेखीय परिपथ ऐसे प्रतिरोध जिनके अवयव में धारा व वोल्टेज के कारण बदलाव आता है, उसे क्या कहा जाता है? अरेखीय या फिर नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर्टन प्रमेय में लोड प्रतिरोध का संयोजन किस क्रम में होता है? तो नॉर्टन सर्किट में आपने देखा था, लोड प्रतिरोध को हम लोग सर्किट के समांतर जोड़ देते हैं, यानी पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्टन प्रमेय में लोड धारा का सूत्र क्या है? तो नॉर्टन थ्योरम के अंतर्गत लोड करंट IL इक्वल्स टू हो जाएगा IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL, जहाँ IL है लोड करंट, IN है नॉर्टन करंट और RN है नॉर्टन रेजिस्टेंस, RL है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।